सुस्वागतम बच्चों। कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे होंगे, मैं ये उम्मीद करती हूँ। आइए बच्चों, अपनी संस्कृत की कक्षा में अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ संख्या है 5 और पाठ का शीर्षक है हमारा श्री कृष्ण। आप देख पा रहे होंगे, इसी को इंग्लिश में हम श्री कृष्णा भी कहते हैं। प्रस्तुत पाठ में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। आप देखो, यहाँ पर संस्कृत में कृष्ण भगवान के बारे में जो भी बातें लिखी गई हैं वो मैं आपको सुनाती हूँ, बताती हूँ। श्री कृष्ण बाल्यकालात् चंचलः एव आसीत्। बाल्यकाले सः गोकुल ग्रामे नंदस्य गृहे अवसत्। गोकुल यमुना तटे स्थितम् अस्ति। सः बहुधा गृहात् बहिः अगच्छत्। गोपालैः सह अभ्रमत् च। एकदा सः स्वमित्रैः सह गोचारणाय यमुना तटे अगच्छत्। तत्र सः बहुकालम् अभ्रमत्। सायंकाले यदा सः गृहम् आगच्छत् तदा तस्य जननी तम् अपृच्छत्। बच्चों, मैं आपको इसका अर्थ भी बताऊंगी। तो बच्चों, इसमें आपको मैं बताती हूँ कि देखो, श्री कृष्ण बचपन से ही बहुत ही चंचल थे और बचपन में वो गोकुल में, गांव में नंद के घर में रहते थे। गोकुल यमुना के किनारे बसा हुआ था। गोकुल जो गांव था वो यमुना किनारे बसा हुआ था। वे अधिकतर घर से बाहर जाते थे और गाय चराने में ही अपना समय बिताते थे और बच्चों के साथ घूमा करते थे। एक बार वे अपने मित्रों के साथ गाय चराने के लिए यमुना किनारे गए। तो बच्चों, वहां पे वो बहुत समय तक घूमते रहे, नदी के किनारे घूमते रहे। और वहां पर बहुत समय तक घूमते घूमते सायंकाल में जब वे अपने घर आए तो उनकी माता ने उनसे पूछा। उनकी माता कौन थी बच्चों? उनकी माता थी यशोदा। तो यशोदा ने कृष्ण जी से पूछा कि वत्स कृष्ण त्वं कुत्र आगच्छ। तो कृष्ण ने बोला, जननी अहं गोपालैः सह यमुना तटम अगच्छम। तत्राहं यमुना जलम अपश्यम। यमुना तटे अहं कदम्बम आरोहम वंशीं च अवादयम्। यशोदा, किं त्वं तत्र अक्रीडः? कृष्णः, जननी यदाहं तत्र वंशीम् अवादयम् तदा बहवः बालकाः मम समीपम् आगच्छन्। अहं तैः सह खगान् मृगान् च अपश्यम् बहु अक्रीडम् च। यशोदा कहती हैं, वत्स तव दक्षिण पादम कथम इदं क्षतम्। कृष्णः कहते हैं, जननी यदा यमुना कुले गोपालैः सह अक्रीडम् तदा अस्माकं कन्दुकः यमुनायाम् अपतत्। ततः अहं तं कन्दुकम् आनेतुं यमुना जले कूर्दितः। तत्र बहूनि प्रस्तर खण्डानि आसन्। तेषु निपतनेन मम पादे क्षतम् अभवत्, किन्तु जननी नात्र कोऽपि पीड़ा। जब उन्होंने पूछा, यशोदा जी ने अपने बच्चे कृष्ण को, बच्चों, कि बेटा कृष्ण तुम कहाँ गए थे? तो कृष्ण जी उन्हें बता रहे हैं कि माता, मैं गाय चराने वाले बालकों के साथ यमुना किनारे गया था। वहां पर मैंने यमुना का जल देखा और यमुना किनारे में कदम का एक वृक्ष होता है बच्चों, उसके पेड़ पर चढ़ गया और मैंने, कृष्ण जी क्या बजाते बच्चों? बांसुरी। तो बांसुरी बजाई। यशोदा फिर कहती हैं कि क्या तुम वहां खेले? कृष्ण ने बोला, माता, जब मैंने वहां पर बांसुरी बजाई तब बहुत से बालक क्या कर रहे थे? खेल रहे थे और मेरे पास आ गए। मैंने उनके साथ अनेक पक्षी और हिरन देखे तथा बहुत 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 से खेल भी खेले। यशोदा फिर पूछती हैं कि बेटा, तुम्हारा यह दाहिना पैर किस प्रकार घायल हो गया? तो जैसे आपको भी कभी चोट लगती है बच्चों, तो आपकी मम्मी आपसे पूछती है ना कि बच्चों क्या हुआ, वैसे ही उनकी माता उनसे पूछती है।
तो कृष्ण जी क्या कहते हैं कि माता, जब गोपालकों के साथ यमुना किनारे में मैं खेल रहा था तो उस समय हमारी जो गेंद थी ना, वो यमुना नदी में चली गई, गिर गई। और तब मैं गेंद को खोजते खोजते लाने के लिए यमुना में कूद गया, और वहां बहुत से पत्थर के टुकड़े थे, उन पर गिरने से मेरा जो पैर है वो घायल हो गया। तो इसीलिए मेरा पैर घायल हो गया। लेकिन माता, यहाँ कोई भी पीड़ा नहीं हो रही है मेरे पाँव में। तो देखा आपने बच्चों कि कृष्ण जी के बारे में आपने, कृष्ण जी अपनी माता से किस तरह की बातें किया करते थे, वार्तालाप किया करते थे। बचपन में वो कैसे थे, शरारती थे, कैसे खेलते थे नदी में गेंद के साथ, ये सब आपने इस पाठ में देखा। और आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ भी आया होगा। तो बच्चों, अगले पाठ में मैं एक बार फिर आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।